मिनिमम वेजेस की डिमांड हो, आपकी ये सारी डिमांड्स न्याय संगत है और हम आपकी इन तमाम मांगों का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या बाकी चुनावी पार्टियों को नहीं पता है कि आज न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में आंगनवाड़ी कर्मियों के क्या हालात हैं? क्यों सारी पार्टीज इस मसले पर चुप बैठी हुई हैं? कुल मिलाकर इस देश में 28 लाख विमेन वर्कर्स और हेल्पर्स हैं। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में वर्कर्स हैं। और ये पूरा फ्रॉड जो स्कीम वर्क के नाम पर तमाम सरकारें करती रही हैं, ये पूरा फ्रॉड, क्योंकि महिला मजदूरों का श्रम सस्ता है, ये पूरा फ्रॉड लंबे समय से पूरे देश में चला आ रहा है। आज हम जानते हैं कि अब चुनाव आने वाले, इन्हीं के घरों में और इन्हीं के सेंटर्स पर सारी चुनावबाज पार्टियां आएंगी और कहेंगे कि हमारे लिए प्रचार करो। ये बहनें भी जब अपनी बात रखेंगी तो बताएंगी कि किस तरीके से तमाम चुनावी पार्टियां आंगनवाड़ी कर्मियों का इस्तेमाल करती हैं कि वो उनके लिए न सिर्फ प्रचार करें बल्कि एंड वोटिंग के दिन जो बूथ मेंटेन करने का काम होता है वो भी वो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स से करवाते हैं। और इन तमाम हथकंडों में कोई भी चुनावबाज पार्टी पीछे नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने बाइकॉट कैंपेन को शुरू करने वाले हैं। शुरू ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम इसको ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां पर यह कैंपेन नहीं चलेगा। दिल्ली में कुल 95 प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि दिल्ली के एक एक इलाके में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में आंगनवाड़ी कर्मियों की पहुंच है। और हम अपने बाइकॉट कैंपेन के जरिए चुनावबाज पार्टियों को, विशेष तौर पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि यही दो पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पावर में है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप कांग्रेस का बाइकॉट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसका जवाब देने की भी जरूरत है? जिस पॉलिटिकल पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, जो कहीं मौजूद ही नहीं है और जो पावर में नहीं है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए, वो पावर में नहीं है, लेकिन उनका भी कितना दो मुंहा चरित्र है ये सब जानते हैं। आंगनवाड़ी की स्कीम को शुरू करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। 1975 में इंदिरा गांधी के दौर में ही आंगनवाड़ी स्कीम की शुरुआत और इस फ्रॉड की शुरुआत की गई थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो हमने कोर्ट केस जो हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है इलीगल टर्मिनेशंस को लेकर और एस्मा के ऑर्डर को लेकर भी जो हमारा हाई कोर्ट का केस चल रहा है, आपको बताना चाहती हूँ कि दिल्ली सरकार की तरफ से पैरवी कौन कर रहे हैं? दिल्ली सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कर्मियों के खिलाफ पैरवी करने वाले वकील और कोई नहीं है, बल्कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जो दिल्ली सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं। इतनी विडंबना की बात है या अफसोस की बात है कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कुछ समय पहले ट्वीट करती हैं कि दिल्ली सरकार जो 884 वर्कर्स और हेल्पर्स को इलीगली टर्मिनेट करके बैठी हुई है, वो दिल्ली सरकार इनको बहाल करे। क्या कथनी और करनी में फर्क नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हो कि दिल्ली सरकार इन्हें बहाल करे, और जो बहाल करने का कोर्ट केस चल रहा है, जो मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, वहां पर आप ही के पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो जाकर दिल्ली सरकार के लिए पैरवी करते हैं। और खुद WCD डिपार्टमेंट ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, और मैं ये रिकॉर्ड पे कह रही हूं, हमारे साथ नेगोशिएशंस में कहा है कि उनको पर हियरिंग के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर हियरिंग का। आप आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का मानदेय 8-8 महीने तक रोक कर रखते हो। आप उनके ये 10,000 रुपए जो बढ़ा के स्ट्रगल की वजह से आपने 13,400 किया है, वो भी आप टुकड़ों टुकड़ों में देते हो। और केंद्र सरकार का तो ये हिस्सा पिछले कई महीने से आ ही नहीं रहा है, सालों से नहीं आ रहा है। और इन्हीं मोदी जी ने जो हर बात में एक आधा जुमला फेंकने की
मतलब वो आदत है, आदत से मजबूर है, तो ऐसे जुमले वो फेंकते रहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक ऐसा जुमला 2018 में फेंका था। इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स और